प्रयास स्टडी के सभी दर्शकों को स्वागत है। आज हम विशेषण के दूसरे प्रकार, दूसरे भेद क्या क्या है, अन्य भेद क्या क्या है पढ़ेंगे। पहले से हम विशेषण के प्रकार भेद को पढ़ चुके हैं। आज अन्य प्रकार के कुछ विशेषण है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कृदंत विशेषण। कृदंत विशेषण, कृदंत विशेषण क्या है? धातु में आ, ए, ई प्रत्यय जोड़कर भूतकालीन कृदंत और ता, ते, ती प्रत्यय जोड़कर वर्तमानकालीन कृदंत बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, कृदंत विशेषण क्या है, कृदंत विशेषण कैसे बनता है। धातु में, मूल धातु में आ, ए, ई प्रत्यय जोड़कर भूतकालीन कृदंत और ता, ते, ती प्रत्यय जोड़कर वर्तमानकालीन कृदंत बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कटी पतंग, कटी पतंग, मुरझाया फूल, सोई हुई लड़की, उखड़े खंबे, ये भूतकालीन प्रत्यय जोड़कर इसी विशेषण को हम यहाँ लिखे हैं। जैसे कटी पतंग, कटा कटी, कटा इसमें ई का अंत देकर कटी, कटी पतंग, ये विशेषण रूप है। कटनारू कटी, मुरझा या से मुरझा से मुरझाया, सोई हुई, उखड़े उखड़ा उखड़े। इसी प्रकार ये जो विशेषण यहाँ बनाया गया है। इसी प्रकार वर्तमानकालीन कृदंत यहाँ पर देखिए ता, ते, ती प्रत्यय हम जोड़कर कैसे बनाते हैं। ता, ते, ती प्रत्यय जोड़कर कैसे बनाते हैं यहाँ देखना है। बहता पानी, उड़ते पक्षी, चलती गाड़ी, तो यहाँ ता, ते, ती का प्रयोग करके वर्तमानकालीन कृदंत बनाए जाते हैं। इसी के बाद देखो सादृश्यवाचक विशेषण। सादृश्यवाचक विशेषण, सादृश्यवाचक विशेषण क्या है, सादृश्यवाचक विशेषण कैसे बनता है यहाँ पर देखना है। संज्ञा या विशेषण के साथ, संज्ञा या विशेषण के साथ सा, जैसा, सरीखा आदि शब्द जोड़कर ये विशेषण बनाए जाते हैं। और एक बार देख लीजिए, सादृश्यवाचक विशेषण क्या है। संज्ञा या विशेषण के साथ, संज्ञा या विशेषण के साथ सा, जैसा, सरीखा आदि शब्द जोड़कर ये विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे फूल सा चेहरा, चेहरा कैसा है, फूल सा चेहरा, ये फूल सा चेहरा, ये सादृश्यवाचक विशेषण है। फूल और चेहरा के बीच में यह जोड़ता है, ये विशेषण फूल जैसा चेहरा है। कमल सी मुखड़ा, ये सी सादृश्य विशेषण है। चांद सा मुख, ये सादृश्य विशेषण है, सादृश्यवाचक विशेषण है। और देख लीजिए हथिनी जैसे चाल, हथिनी जैसे चाल कैसा है, हथिनी जैसा, तो ये जैसे सादृश्यवाचक विशेषण। तुलसी सरीख संत, तुलसी जैसा संत है, सरीख है संत, तो ये जैसे सरीख है, सा, सी, सा, ये सादृश्यवाचक प्रविशेषण, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाला विशेषण को प्रविशेषण कहा जाता है। तो प्रविशेषण है विशेषण की विशेषता बताने वाला विशेषण को प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ पर देखो, बहुत कम बालक, बहुत कम बालक,
बहुत अच्छी बात। यहाँ कम विशेषण है, विशेषण कम। अच्छी ये भी विशेषण है। बात संज्ञा है, ये अच्छी विशेषण है। इसी प्रकार बालक संज्ञा है, कम विशेषण है। ये कम विशेषण को ये और विशेषित करता है, ये और विशेषित करता है, बहुत बहुत। तो ये प्रविशेषण है, क्योंकि देखो बहुत कम, कम तो कम है, बहुत कम अर्थात और थोड़ा कम है। बहुत अच्छी, अच्छी है और ज़्यादा, तो ये बहुत, तो ये प्रविशेषण है, बहुत बहुत प्रविशेषण है। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या है? विशेष्य के बाद या क्रिया के पूरक के रूप में जो विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण और देख लीजिए, विधेय के बाद, वाक्य में जो विधेय है, विधेय के बाद या क्रिया के पूरक के रूप में, क्रिया के पूरक के रूप में जो विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। उदाहरण जैसा है, देख लीजिए, यह लड़का बहुत बदमाश है। यह लड़का बदमाश है, ठीक है। यह लड़का बदमाश है, ये पूरक है, ये पूरक का ये विशेषण बन जाता है। विधेय विशेषण कैसे होता है देख लीजिए, यह लड़का बहुत बदमाश है। यह लड़का बदमाश है, ये वाक्य में बहुत लग गया है। यह लड़का बहुत बदमाश है, ये विधेय का ये विशेषण बन गया है। यह गुलाब सुंदर है। यह गुलाब सुंदर है। गुलाब, यह गुलाब सुंदर है। यहाँ देख लीजिए, यह गुलाब, ये सार्वनामिक विशेषण बनकर ये विधेय का विशेषण बन जाता है। यहाँ भी सुंदर एक विशेषण है। मेरी साड़ी लाल है। मेरी साड़ी लाल है। मेरी साड़ी लाल है, ये मेरी साड़ी, मेरी साड़ी सार्वनामिक विशेषण बन गया है और ये विधेय का विशेषण हो गया है। विशेषण में कुछ विकार, देख लीजिए, विशेषण में कुछ विकार क्या है? आकारांत पुल्लिंग विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषण हमेशा मूल रूपों में रहते हैं। विशेषण में क्या विकार है? आकारांत, आकारांत पुल्लिंग विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषण हमेशा मूल रूपों में रहते हैं। कैसे देख लीजिए, आकारांत विशेषण क्या है? अच्छा, यह आकारांत विशेषण है। आकारांत विशेषण का रूप बदलता है, लेकिन आकारांत के भिन्न अन्य जितने विशेषण हमेशा मूल रूप में रहते हैं। तो अच्छा, अच्छे, बड़ा, बड़े, बड़ी भी हो सकती है। यहाँ अच्छा, अच्छी हो सकती है। काला, काली, काले, कच्चा, कच्ची। इसी प्रकार ये आकारांत पुल्लिंग विशेषण का रूप बदलता है। इसी के अलावा और जितने कारांत बच गए उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है। आकारांत विशेषण बदलते हैं। आकारांत विशेषण ऐसे कुछ है जो नहीं बदलते हैं, ये नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं देख लीजिए, आकारांत विशेषण ये सब नहीं बदलते हैं। अपवाद है, शवा, अमदा, ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादी ऐसे नहीं होती है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा होता है, घटिया घटिया रहता है, बढ़िया ताज़ा इसी प्रकार होता है। इसी के भिन्न आकारांत शब्द के भिन्न अन्य कारांत का रूप, अन्य कारांत विशेषण का रूप कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो आज ही इतना है। धन्यवाद।